श्री कृष्ण के बचपन के 7 चमत्कारी घटनाएं और उनके रहस्य, जिसे सुनकर आपका जीने का जीवन शैली ही बदल जाएगी। नमस्कार, आप सभी का हिंदी कहानी में स्वागत है। वीडियो के लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। श्री कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण के बचपन के 7 चमत्कारी घटनाएं और उनके गहरे आध्यात्मिक रहस्य। जानिए इस कहानी के पीछे की प्रेरणा, सांस्कृतिक महत्व और आध्यात्मिक ज्ञान। क्या आपने कभी भगवान कृष्ण के बचपन की उन रोमांचक कहानियों को सुना है जो गोकुल और वृंदावन की गलियों में गूंजी थी? आज हम आपको उनकी 7 ऐसी चमत्कारी घटनाओं के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ हैरान करती है बल्कि गहरे आध्यात्मिक सबक भी देती है। ये कहानियाँ श्री भगवत पुराण से ली गई है और हर एक में एक अनोखा रहस्य छुपा हुआ है। सबसे पहले श्री कृष्ण जी के बचपन के दिव्य कहानी को जानते हैं। कृष्ण को हम भगवान विष्णु का 8वां अवतार मानते हैं। उनका जन्म मथुरा में देवकी और वसुदेव के यहाँ हुआ, लेकिन उनका पालन पोषण गोकुल में नंद और यशोदा ने किया। भगवान श्री कृष्ण की बचपन की कहानियां न सिर्फ रोमांचक है बल्कि भक्ति, करुणा और प्राकृतिक संरचना जैसे गहरे सबक भी देती है। आइए इन 7 चमत्कारी घटनाओं और उनके रहस्यों को गहराई से जानते हैं। प्रथम, भगवान श्री कृष्ण के कंस मामा से रक्षा। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में एक तूफानी रात में हुआ। कंस ने देवकी और वासुदेव को कैद कर रखा था, लेकिन चमत्कारी रूप से जेल के ताले खुल गए। पहरेदार सो गए थे और यमुना नदी ने वासुदेव जी को रास्ता दे दिया। वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल में नंद यशोदा को सौंपा और मथुरा में योग माया दुर्गा का अवतार ने उनकी जगह ले ली। जब कंस ने उस कन्या को मारने की कोशिश की, वो वहां से उड़ गई और बोली, तेरा काल गोकुल में सुरक्षित है। इस कहानी का रहस्य एक नवजात शिशु की ऐसी सुरक्षा कैसे संभव थी? ये योग माया और श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति का कमाल था। ये कहानी हमें सिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर हमेशा साथ होते हैं। ये घटना जन्म अष्टमी के त्योहार का आधार है, जो कृष्ण की दिव्यता का उत्सव मनाया जाता है। यह सांस्कृतिक महत्व है। दूसरा नंबर पे बच्चों की अलौकिक ताकत। कंस ने जब सुना कि कृष्ण गोकुल में है तो उसने राक्षसी पुतना को भेजा। पुतना एक सुंदर स्त्री का रूप लेकर आई और कृष्ण को विषैला दूध पिलाने लगी, लेकिन कृष्ण ने दूध पीते पीते उसका प्राण निकाल लिया। पुतना का विशाल राक्षसी रूप सामने आया और वो मर गई। हैरान की बात है ये कि पुतना को कृष्ण ने स्पर्श से मोक्ष मिला। रहस्य, एक शिशु इतनी शक्तिशाली राक्षसी को कैसे मार सकता है? ये कृष्ण की अलौकिक शक्ति और उनकी करुणा को दर्शाती है, जो दुश्मनों को भी मुक्ति देती है। सांस्कृतिक महत्व यह है कि ये कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत और भक्ति की ताकत का प्रतीक है। तीसरा नंबर पे है फल विक्रेता की कहानी। एक बार गोकुल में फल बेचने वाली आई। नन्हा कृष्ण अपनी छोटी सी मुट्ठी में अनाज लेकर उसके पास गए, लेकिन रास्ते में अनाज गिर गया। फिर भी चमत्कारी रूप से उनकी टोकरी सोने और रत्नों से भर गई। ये देखकर गोकुल के लोग हैरान रह गए। इसका रहस्य, अनाज का सोने में बदलना कैसे संभव था? ये कृष्ण की उदारता और भक्तों को आध्यात्मिक धन देने की शक्ति को दर्शाता है। इसका सांस्कृतिक महत्व यह है कि ये कहानी सिखाती है कि सच्चे मन से दी गई छोटी सी भेंट भी ईश्वर के सामने अनमोल होती है। चौथा, अरिष्टासुर का वध। कंस ने बैल के रूप में राक्षस अरिष्टासुर को भेजा, जिसने गोकुल में हड़कंप मचा दिया, लेकिन कृष्ण ने अपने नन्हे हाथों से उसे पकड़कर मार डाला। कहा जाता है कि अरिष्टासुर एक शापित शिष्य था जिसे कृष्ण ने मुक्ति दी। इसका रहस्य, एक बच्चा इतने विशाल राक्षस को कैसे हरा सकता है? ये कृष्ण की शक्ति और करुणा का प्रतीक है। इसका सांस्कृतिक महत्व यह है कि ये कहानी सिखाती है कि ईश्वर बुराई को खत्म करने के साथ साथ आत्मा को भी मुक्ति दे देती है। पांचवा चमत्कार यह है कि केसी राक्षस की वध कैसे की। कंस ने अब केसी नामक राक्षस को घोड़े के रूप में भेजा।
केसी ने गोकुल में तबाही मचानी शुरू की, लेकिन कृष्ण ने उसे आसानी से हरा दिया। इस जीत के बाद उन्हें केशव नाम मिला। इस कहानी का रहस्य यह है कि एक बच्चे का इतना शक्तिशाली राक्षस मारना और नया नाम पाना कैसे संभव है, ये उनकी नायिकता को दर्शाता है। इसका सांस्कृतिक महत्व, ये कहानी साहस और 6 नंबर पे काली नाग से यमुना का उद्धार। यमुना नदी में कालिया नाम का विषैला नाग रहता था, जो पानी को जहरीला कर रहा था। कृष्ण ने नदी में छलांग लगाई, कालिया से युद्ध किए और उसने सिरों पर नृत्य करने से वश में कर लिया। फिर उन्होंने काली को दूसरी जगह जाने को आदेश दिया। इस कहानी का रहस्य है, एक बच्चा इतने खतरनाक नाग पर नृत्य कैसे कर सकता है। ये कृष्ण के सर्वशक्तिमान और प्राकृतिक संरचना का प्रतीक है। ये कहानी पर्यावरण संरक्षण और क्रोध पर नियंत्रण का। अब लास्ट कहानी यह है कि गोवर्धन पर्वत की चमत्कारी कहानी क्या है, ये जानते हैं। जब इंद्र ने गोकुल में भारी बारिश शुरू की, क्योंकि ग्रामीणों ने उनकी पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू की थी, तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली पर 7 दिन तक उठाए रखा। इससे सारे ग्रामीण और पशु सुरक्षित रहे। इस कहानी का रहस्य यह है कि एक बच्चा इतना बड़ा पर्वत कैसे उठा सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी के दिव्य शक्ति और प्रकृति के प्रति सम्मान को दिखाता है। इसका सांस्कृतिक महत्व ये है कि ये कहानी भक्ति, निम्रता और पर्यावरण संरक्षण का महत्व सिखाती है। यह कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ऐसी धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान मिलती रहेगी।